दोस्तों, आज मार्केट में एक साथ 4 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है और इसके अलावा कई सारे एसएमई आईपीओस भी क्लोज हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, किस में अप्लाई करना चाहिए, किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 351 है और आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 490 करोड़ का है, तो छोटा साइज का आईपीओ है और इस आईपीओ में रिटेलर्स का भी मात्र 10% का पोर्शन है, यानी कि रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम रिजर्व एप्लीकेशंस हैं। आईपीओ अब तक 22.79 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 11.35 टाइम, एचएनआई पोर्शन 37.50 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 34.59 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 43.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 35.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। और अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹52 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2184 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस बहुत कम है, यानी कि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ये अलॉटमेंट मिलती है तो बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलेगा। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट ऐप है सेसाई टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये भी आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 423 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 813 करोड़ का है, तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ है और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए भी 35% का पोर्शन है। ये आईपीओ अब तक 18.84 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 33.19 टाइम, एचएनआई पोर्शन 28.89 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 29.44 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 27.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 6.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 7.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इस आईपीओ में भी अच्छी डिमांड है। अब तक आईपीओ में 11.5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और हर पोर्शन में यहाँ पर भी डिमांड है। क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम जहां ₹115 का हाई लगाते हुए देखने को मिला था, अभी देखें तो गिरकर ₹45 के ऊपर आ चुका है। यानी कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका प्रीमियम भी गिर रहा है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1575 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है। वैसे आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, तो इस आईपीओ से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि अगर मार्केट आगे भी आपको डाउन देखने को मिलता है तो प्रॉफिट और भी कम हो सकता है। तो अभी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, तो ऐसे में काफ़ी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है आनंद राठी शेयर आईपीओ। ये भी आज ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 414 है। आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 745 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। ये आईपीओ अब तक 6.42 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 6.58 टाइम, एचएनआई पोर्शन 13.65 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 13.21 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 14.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.39 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 5 लाख के करीब एप्लीकेशंस लगने वाला है। तो यहाँ पर डिमांड को देखें तो ठीक ठाक डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ₹35 के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1260 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8 साढ़े 8% का अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, यानी कि पिछले जो 2 आईपीओस देखने को मिले हैं उनसे कम ही एप्लीकेशंस है, यानी कि मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट रहती है तो इसका प्रीमियम और डाउन हो सकता है, यानी कि इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ। ये भी आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 890 है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 450 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। ये आईपीओ अब तक 8.23 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है।
QIB's पोर्शन में IPO 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक QIB's की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, 2 बज चुका है और अभी भी QIB's की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो जब तक QIB's की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। HNI's पोर्शन 21.86 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 20.20 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 25.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 6.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो IPO में 6.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1760 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन IPO में डिमांड आपको बढ़िया आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि अभी QIB's की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद है कि QIB's की ओर से भी एप्लीकेशंस आ सकता है। अब 450 करोड़ का IPO है और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, यानी कि रिटेलर्स के लिए बढ़िया अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन देखने को मिल रहा है, तो जब भी मार्केट गिरता है तो किसी भी IPO की लिस्टिंग भी बहुत बढ़िया नहीं होती है, यानी कि IPO से बहुत बम्पर लिस्टिंग होने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आगे गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ऐसे में प्रीमियम और गिर सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें, यानी कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल न भूलें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए कुछ सेमी IPOs को भी देख लेते हैं। आज क्लोज होने वाले सेमी IPOs के बारे में बात करें तो इकोलाइन एक्सिम IPO आज ही क्लोज हो रहा है। प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो अगर आप इस सेमी IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसे सेमी IPO में अप्लाई करना चाहिए जिसका कि प्रीमियम थोड़ा आपको बढ़िया देखने को मिले, यानी कि अगर 20-25% से प्रीमियम ऊपर देखने को मिलता है तभी अप्लाई करना थोड़ा सही हो सकता है। हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी रिस्की IPO है और IPO में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। हालांकि सबकी अगर डिटेल में सब्सक्रिप्शन दिखाने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट सेमी IPO है ट्रू कलर IPO। इसका प्रीमियम 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 50,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा डिसेंट प्रीमियम है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO में अब तक देखें तो IPO 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन 7.57 टाइम, HNI's पोर्शन 14.61 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 14.20 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 15.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 20.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और अब तक IPO में 42,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक ये जो फिगर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि आज IPO क्लोज होने वाला है और IPO में काफ़ी तेज़ी से एप्लीकेशंस लग रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बाकी के IPOs हैं वहाँ पर बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। तो उम्मीद है कि इस IPO से आपको थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि जब मार्केट में गिरावट रहता है तो किसी भी IPO की लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो कभी भी ये सेमी IPO में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट सेमी IPO है NSP BPO सॉल्यूशंस IPO। अब इस IPO को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है और IPO आज ही क्लोज होने वाला है। वैसे IPO में अगर सब्सक्रिप्शन को भी देखेंगे तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, तो इस तरह के IPO बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। आगे इस तरह के IPO डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सेमी IPO है मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस IPO। ये भी आज क्लोज हो रहा है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 4% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो ये भी काफ़ी रिस्की IPO है। IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो अभी जिस तरह से बैक टू बैक काफ़ी सारे IPOs एक साथ अनाउंस हो चुके हैं, तो एक तो काफ़ी सारे IPOs के अंदर मैनिपुलेशन भी है, यानी कि कंपनियां बहुत अच्छी नहीं हैं और ऊपर से मार्केट भी गिर रहा है। तो ऐसे में इस तरह के IPO से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट IPO है एप्टस फार्मा IPO। अब इस IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 11% के अराउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो इस तरह के भी IPOs काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। आप देखते हैं कि कई सारे सेमी IPO पहले 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं। तो इस तरह के IPOs में अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए कि IPO से कितना प्रॉफिट हो सकता है और अगर IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के IPO प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान देने वाले हो सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आगे इनकी पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन मिले ऐसी उम्मीद कम लग रही है। अब 2 लॉट से इस IPO से करीब 32,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है।
लेकिन अगर आगे मार्केट गिरता है तो इसका प्रीमियम भी गिर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 11.5 गुना के करीब सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2938 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। QI20 पोर्शन में आईपीओ अब तक 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। HNIs की ओर से भी देखें तो बहुत हाई डिमांड नहीं है और रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे में आईपीओ है भारत रोहन एयरबॉर्न इनोवेशन आईपीओ। अब ये भी आईपीओ आज ही क्लोज हो रहा है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी प्रीमियम 10% से नीचे ही ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो ये भी काफ़ी रिस्की आईपीओ है। 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 25,600 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो सिर्फ आपको ये जो प्राइस है इसको देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है, इसके प्रीमियम को देखिए कि प्रीमियम कितने परसेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 10% से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के आईपीओस कभी भी डिस्काउंट में जा सकते हैं। तो अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है, तो अगर किसी आईपीओ के अंदर बहुत अच्छी डिमांड रहती है तभी अप्लाई करना थोड़ा सेफ हो सकता है, अदरवाइज आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।